Good morning, students. Today, in this video, you will understand about exothermic and endothermic chains, physical and chemical chains. इनके बारे में आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हाउ टू क्लासीफाई चेन्स, यानी चेन्स को किस बेस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं, चेंजेस को हम किस बेस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। हाउ टू क्लासीफाई चेंजेस। फर्स्ट, हमने जो अब तक ऑब्जर्व किया है उसके बेस पर सबसे पहले स्लो एंड फास्ट चेंज, इनके बेस पर भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं चेंज को। कुछ चेंज स्लो होते हैं और कुछ फास्ट होते हैं, इसके बेस पर भी हम स्लो एंड फास्ट चेंज। सेकंड, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल, कुछ चेंज क्या होते हैं रिवर्स हो जाते हैं। सम चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कुछ चेंज रिवर्स नहीं हो सकते हैं और कुछ रिवर्स हो जाते हैं। उसके बेस पर भी हम चेंजेस को क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 3, on the based on size, based on change in size, shape and color, यानी कलर साइज और शेप के बेस पर भी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके शेप, साइज या कलर चेंज हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके शेप, साइज और कलर चेंज नहीं होते हैं। इसके बेस पर भी हम चेंजेस को अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 4, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंज। देखिए, डिजायरेबल चेंज होते हैं, कुछ अनडिजायरेबल चेंज होते हैं। डिजायरेबल चेंज होते हैं जैसे कुकिंग ऑफ फूड, इसका एग्जाम्पल क्या है, कुकिंग ऑफ फूड। इसको हम अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। और स्पॉइलिंग ऑफ फूड, अनडिजायरेबल चेंज क्या होते हैं, स्पॉइलिंग ऑफ फूड। जो हमारी डिजायर से नहीं होते हैं, अनडिजायरेबल चेंज होते हैं, स्पॉइलिंग ऑफ फूड। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अपने आप ऑटोमेटिक होते हैं चेंज, और ये हमारी मर्जी से होते हैं, हमारी डिजायर से होते हैं, इसलिए इन्हें डिजायरेबल चेंज कह सकते हैं। और डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंज में 2 में क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 5, एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक चेंज।
एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक बेस पर भी हम चेंजेस को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक्जोथर्मिक चेंज वो होते हैं जिसमें हीट गिवन आउट होती है, हीट निकलती है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। और एंडोथर्मिक चेंज वो चेंज होते हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। नंबर 6, based on formation of new substances or not, यानी उसके बेस पर भी हम अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं चेंजेस को, जिसमें नए, कुछ में तो नए सब्सटेंसेस बनते हैं चेंजेस में, कंप्लीट होने के बाद न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मेशन होते हैं, और कुछ ऐसे चेंज होते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनते हैं। तो इन सभी के बेस पर हम चेंजेस को क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन सभी का ऑब्जर्व करने के बाद साइंटिस्ट्स ने मोर कन्वीनियंट क्लासिफिकेशन दिया है, जिसके अकॉर्डिंग चेंजेस 2 टाइप्स के होते हैं। जो साइंटिस्ट ने चेंजेस को इन सभी का स्टडी करने के बाद मोर कन्वीनियंट सॉल्यूशन दिया है इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप में क्लासिफाइड किया है चेंजेस को। जैसे फर्स्ट इज फिजिकल चेंज, a change in which no new substance is formed, and which can reverse by the reversing the conditions is called a physical change. इस टाइप के चेंज में चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इस सब्सटेंस में, इस वाले चेंज में न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है यहाँ पर, और जो रिवर्सिंग कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करने से इसमें दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकती है, प्रोसेस दोबारा रिवर्स नहीं होती है, और बैक अगेन वही ओरिजिनल प्रोडक्ट बन जाते हैं। विच कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग कंडीशन यदि अप्लाई कर देते हैं तो इसको दोबारा से रिवर्स भी कर सकते हैं, और इसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनते हैं इस वाले चेंज में। दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल्स, change in the state of matter, change in the state of matter। अब स्टेट ऑफ मैटर में डिफरेंट टाइप्स के चेंज हो सकते हैं, जैसे द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स
the freezing of लिक्विड का फ्रीज होना, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड एंड द वेपराइजेशन ऑफ liquid and the condensation of vapor. Condensation of vapor. कंडेंसेशन ऑफ वेपर। इस टाइप से हम चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर की जो स्टेट होती है उसको इस तरीके से इसमें चेंजिंग होती है। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड का मेल्टिंग होना, लिक्विड का फ्रीजिंग होना और लिक्विड का वेपराइजेशन होना या वेपर का कंडेंसेशन होना, जो वेपर होती हैं वाटर वेपर वगैरह। नंबर सेकंड, द ग्लोइंग ऑफ ए बल्ब। द ग्लोइंग of a bulb. Number 3, the dissolving of one substance in another. Dissolving of one substance in another. Number 4, expansion and contraction of materials. Expansion and contraction of materials. These are the examples of physical change. First is change in the state of matter. Second, the glowing of bulb. The dissolving of one substance in another. Expansion and contraction of materials. These are the examples of physical change. जैसे the melting of solid. Ice melts on heating. Freezing of liquid. Water freeze and change into ice. Liquid change into vapor in vaporization process. Vapor change into water on condensation. The glowing of a bulb is an example of physical change. क्योंकि इसे हम अपनी मर्जी से कभी भी इसे बल्ब को ग्लो कर सकते हैं और कभी भी इसको बंद भी कर सकते हैं। द डिजॉल्विंग ऑफ वन सब्सटेंसेस इन अनदर यानी वन सब्सटेंस में दूसरे को डिजॉल्व करना, ये क्या है? इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। जैसे साल्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म्स साल्ट सॉल्यूशन। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स का मतलब है ऑन हीटिंग द मेटल्स एक्सपेंड्स इंक्रीजिंग साइज। जो मेटल्स होते हैं हीटिंग होने पर क्या करते हैं? साइज में इंक्रीज होते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल, कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स होता है ऑन कूलिंग द मेटल्स कॉन्ट्रैक्ट या डिक्रीज इन साइज। नेक्स्ट नंबर 2,
केमिकल चेंज। A change in which new substance are formed, जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, and which do not reverse, which cannot be reversed by reversing the conditions। रिवर्सिंग कंडीशंस अप्लाई करने पर भी जो रिवर्स नहीं होते हैं, दोबारा से बैक नहीं होते हैं, कंडीशंस। द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड and which cannot be reversed by reversing conditions is called chemical change। जिन चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, प्रोडक्ट के रूप में नया न्यू सब्सटेंस बनता है रिएक्शंस के बाद, और वो रिवर्स नहीं होते हैं, दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आते हैं, रिवर्सिंग कंडीशन से अप्लाई करने के बाद रिवर्स नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। एग्जांपल्स: बर्निंग ऑफ मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स या सब्सटेंसेस हैं जिन्हें बर्निंग करने पर क्या होता है, जैसे न्यू प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे कौन कौन से मटेरियल्स हैं? जैसे कोल, केरोसिन, वुड, पेपर, ETC एक्सेट्रा। इन सभी को बर्निंग करने पर क्या बनता है? न्यू प्रोडक्ट बनते हैं एसिड्स के रूप में। नंबर 2, डाइजेशन ऑफ फूड। नंबर 3, रस्टिंग। जो जंग लगता है आयरन पर, वो भी क्या होती है? केमिकल प्रोसेस होती है, केमिकल चेंज होता है। नंबर 4, कार्डलिंग ऑफ मिल्क। मिल्क चेंज इनटू कर्ड इज ए प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज, a chemical reaction, curdling of milk। Number 5, growth of plant or animal। Growth of plant or animal। जो एनिमल की या प्लांट की ग्रोथ होती है, वो क्या होती है? इरिवर्सिबल या केमिकल चेंज।
cooking of food. 6. Cooking of food. Spoiling of food. These are the examples of chemical change. यानी ये चेंज एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं चेंज कंप्लीट होने के बाद, और दोबारा से ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आते हैं। जो ओरिजिनल फॉर्म होती है इनकी उसमें नहीं रिवर्स होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। अब देखिए, केमिकल और फिजिकल चेंज क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं? एक ही टाइम में दोनों चेंज हो सकते हैं? यस। केमिकल, अब यहाँ पर समझ सकते हैं आप, क्या केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों एक साथ हो सकते हैं? यस, दोनों एक साथ हो सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, ए बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल, अब इसमें 2 प्रोसेस होती हैं बर्निंग ऑफ कैंडल में। एक तो देखिए, जो यहाँ पर जो इसके कांटेक्ट में वैक्स होता है, यहाँ पर वैक्स, और वैक्स मेल्टिंग ऑफ वैक्स होकर के इसके पास में यहाँ पर कलेक्ट होता रहता है। यहाँ पर तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो वैक्स मेल्ट होता है इसकी हीट पा करके, यहाँ से जो फ्लेम होती है उसकी हीट गेट करके जो इसके साइड का जो वैक्स मेल्ट होने के बाद यहाँ कलेक्ट होता है कूल डाउन होने के बाद, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये फिजिकल चेंज। इसमें दोनों चेंज एक साथ होते हैं। यहाँ पर होता है मेल्टिंग, जो मेल्टिंग हो रहा है यहाँ से वैक्स जो साइड से फ्लेम की हीट पा करके, उसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग ऑफ वैक्स को फिजिकल चेंज। लेकिन जो फ्लेम के साथ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स, जो वैक्स यहाँ पर जल रहा है इसके फ्लेम के साथ हीट होने के साथ, और उससे क्या मिल रही है, क्या प्रोड्यूस हो रही है? CO2 एंड वाटर वेपर। बर्निंग ऑफ वैक्स, इसमें 2 प्रोसेस हो रही है, बर्निंग ऑफ वैक्स एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स। बर्निंग ऑफ वैक्स, इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनना है? CO2 एंड वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। इसमें न्यू प्रोडक्ट बनना है वैक्स को जलने से। देखिए, इसे क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। कीजिए केमिकल चेंज। तो इसमें दोनों बहुत एक साथ होते हैं चेंज, फिजिकल भी और केमिकल चेंज भी। एक बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों टाइप के चेंज होते हैं। जो वैक्स इसमें मेल्ट होकर के, इसमें यहाँ पर मेल्ट होकर के कलेक्ट होता रहता है इसकी साइड से, यहाँ से फ्लेम से, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। और जो वैक्स बर्निंग में यूज होता है, यहाँ पर बर्निंग में फ्लेम को जलाने में यूज होता है, उससे क्या कहते हैं? CO2 और वाटर वेपर प्रोड्यूस होती है इससे, उसको कहते हैं केमिकल चेंज। अब नेक्स्ट, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक चेंज। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक चेंज।
पहले इसमें एक्सोथर्मिक चेंज देखते हैं। एक्सोथर्मिक चेंज, a change during which heat given out एक चेंज जिसमें हीट आउट होती है, नहीं बाहर निकलती है। ए चेंज ड्यूरिंग विच हीट गिवन आउट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक चेंज। एक चेंज जिसमें हीट चेंज के समय में हीट गिवन आउट होती है, उसे एक्सोथर्मिक चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल्स, बर्निंग ऑफ वुड या एनी टाइप ऑफ मटेरियल जो बर्निंग होती है, उसमें क्या होता है, इसमें एक हीट प्रोड्यूस होती है, गिवन आउट होती है हीट, उसको एक्सोथर्मिक चेंज कहते हैं। एंडोथर्मिक चेंज, एंडोथर्मिक चेंज a change during which heat is taken in और एब्जॉर्ब। एक चेंज जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है इज कॉल्ड एंडोथर्मिक चेंज। एग्जाम्पल, सैंड मिक्स with salt or water। Next topic is how to make changes takes place। How to make changes takes place। यानी चेंज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं चेंज। फर्स्ट कॉज ऑफ changes on heating और कूलिंग। किसी भी मटेरियल को हीटिंग और कूलिंग करने पर क्या होते हैं, चेंज स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ आइस हीट होने पर क्या होती है, यहाँ पर हीटिंग होने पर क्या करती है, यहाँ पर वाटर में चेंज होती है। और वाटर ऑन कूलिंग
या फ्रीजिंग चेंज इनटू आइस। इस तरीके से हीटिंग या कूलिंग करने होने पर जो मैटर की स्टेट्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट वेपर स्टेट में, या गैसियस स्टेट में, और गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में। इस तरीके से मैटर की स्टेट्स चेंज होती हैं ऑन हीटिंग और कूलिंग। नंबर 2, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करने से भी जो मटेरियल की शेप होती हैं, जैसे क्यूशंस हैं, फुटबॉल हैं या बैलून है, उसकी शेप हम चेंज कर सकते हैं। या जो डक्टाइल मटेरियल्स हैं, ब्रिटल मटेरियल्स हैं, उनको प्रेशर दे करके हम अपनी डिजायरेबल शेप दे सकते हैं। जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं, डक्टाइल या मैलिएबल मेटल्स होते हैं, उनको हम प्रेस करके अपनी डिजायरेबल शेप दे सकते हैं। नंबर 3, एक्सपेंशन बाय मिक्सिंग करके भी हम मटेरियल में चेंज कर सकते हैं। जैसे साल्ट मिक्स विद वाटर, इट फॉर्म्स साल्ट सॉल्यूशन। इस तरीके से मिक्स करके भी हम चेंज कर सकते हैं मटेरियल्स में, मिक्सिंग करके भी। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एंड हाउ टू क्लासीफाई चेंज एंड हाउ टू मेक चेंज टेक्स प्लेस, इन सभी के बारे में आप समझ गए होंगे। तो नाउ थैंक्स, हैव ए नाइस डे।